ग्रेस ऑफ गॉड का सीजन 2। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड नंबर 1 को। अगर पसंद है तो यार लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग रियोमा को देखते हैं जो कि अपनी दुकान की तरफ भाग रहा होता है क्योंकि वो काफी लेट हो चुका है। जैसे वो अपनी दुकान पर पहुंचता है वो देखता है वहाँ पर तो काफी ज्यादा भीड़ होती है, जिसके रियोमा कहता है कि मुझे जामिल फैमिली को छोड़े और अपनी दुकान को खोले, थोड़ा समय हो चुका है। सब कुछ काफी अच्छे चल रहा है। जिसके बाद रियोमा फे और लिलिन के पास जाता है और उन्हें गुड मॉर्निंग करता है। रियोमा उन लोगों से माफी मांगता है लेट आने के लिए और कहता है माफ करना, मैं स्लाइम के ऊपर काम कर रहा था और मुझे पता नहीं चला कि कितना टाइम हो गया। और अब हमको दुकान के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग कुछ नए एम्प्लॉय और पुराने एम्प्लॉय को ही देखते हैं। कस्टमर अपने धुले कपड़े को देखकर कहते हैं कि तुमने तो हमारे कपड़े नए जैसे बना दिए। जिस पर मारिया उनसे कहते हैं कि हमारी दुकान पर ऐसी कोई भी मिट्टी नहीं है जो साफ ना हो सके। और अब रियोमा अंदर आकर अपने एम्प्लॉय को गुड मॉर्निंग करता है और कहते हैं कि क्या तुम यहाँ का मैनेज कर लोगे। जिस पर वो लोग कहते हैं हाँ, ये हम पर छोड़ दो। जिसके रियोमा अंदर आकर कार्ला और कारमे से मिलता है। वहीं रियोमा मन में कह रहा होता है कि सभी लोग काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, मुझे भी एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें सभी लोग खुश रहें। और अब रियोमा अपने स्लाइम को गुड मॉर्निंग करके कहता है चलो एक और नया प्रोडक्टिव दिन शुरू करते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कार्ला रियोमा से कह रही होती है कि मैं चाहती हूँ आप फ्यूचर में भी आज की तरह ही लेट आए। तो रियोमा कहता है ऐसा क्यों। जिस पर वो कहते हैं कि अगर आप जल्दी आओगे तो डेफिनेटली सारा काम आप ही पूरा कर लोगे, जिससे कि हम एम्प्लॉय के लिए कुछ बचेगा ही नहीं करने के लिए। और वैसे भी हमें नए आने वाले एम्प्लॉय को भी ट्रेनिंग करनी है। आप इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके हम लोग को ऑर्डर देने से यूज टू हो जाओ और सारा काम हम एम्प्लॉय पर छोड़ दो। ये सुनकर रियोमा कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं इन लोगों का काम चुरा रहा हूँ। और अब कार्ला रियोमा से कहती है मेरे पास एक और सजेशन है नई दुकान खोलने का। तभी उन्हें कुछ लोगों की हंसने की आवाज आती है तो वो बाहर जाते हैं और कहते हैं आखिरकार यह हो क्या रहा है। तो पता लगता है कि लिलिन ने 2 कस्टमर को बांध दिया। रियोमा कहता है तुम ये क्या कर रही हो। तो जेने रियोमा को बताते हैं कि ये दोनों कंप्लेन करने आए थे कि हम लोगों ने इनके कपड़े अच्छे से नहीं धोए। तो रियोमा कहते हैं मैंने तो कुछ लोगों की हंसने की आवाज सुनी। तो वो बताते हैं कि ये दोनों कस्टमर अपने कपड़े लेकर आते हैं और कहते हैं हमारे कपड़े तुम लोगों ने अच्छे से नहीं धोए। लेकिन वो देखते हैं कि उनके कपड़े तो काफी अच्छे से धुले हैं। जिस पर एक बंदा दूसरे बंदे को कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि इन कपड़ों को काफी गंदा कर लेना ताकि ये धुल ना पाए। जिस पर दूसरा बंदा कहता है मैंने अच्छे से इनको गंदा किया था। और यही बात सुनने के बाद वहाँ पर सारे खड़े लोग हंसने लगते हैं। इस वजह से उन दोनों को गुस्सा आ जाता है और वो कस्टमर को मारने जा रहे होते हैं और ये सब लिलिन देख लेती है, इसलिए वो जल्दी से उन लोग को पकड़ लेती है और पुलिस के पास ले जाती है। ये देखकर रियोमा सोचने लगता है कि मुझे एक अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम बनाना पड़ेगा। फिर वो ग्लासेस को नोटिस करता है जिसके बाद वो कार्ला से कहता है कि मुझे कुछ ट्राई करना है, इसलिए मैं माइन के अंदर जा रहा हूँ। और अब रियोमा माइन के अंदर आता है। रियोमा कहने लगता है सबसे पहले मुझे स्टिकी स्लाइम का हार्डनिंग स्टिकी सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। रियोमा एक कंटेनर के अंदर थोड़ा स्टिकी स्लाइम डाल देता है और उसे सुखा देता है जिससे कि वो काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है। जिसके बाद रियोमा वापस से स्टिकी स्लाइम को भरता है और वापस से उसको सुखाता है और इसी चीज को वो रिपीट करता रहता है। और अब एंड में वो ग्लास बन जाता है। रियोमा उसे उठाकर पंच मारकर देखता है तो वो कांच बिल्कुल नहीं टूटता है। रियोमा कहता है कि अब ये बिल्कुल नहीं टूटेगा और वैसे भी ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, इसलिए हम लोग इसे ग्लासेस की तरह यूज कर सकते हैं और ये सिक्योरिटी में काम आएगी, जिससे मेरे कस्टमर और एम्प्लॉय बिल्कुल सेफ रहेंगे। जिसके रियोमा सभी स्लाइम को कहता है कि मैं ये और ज्यादा बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। जिस पर सभी स्लाइम कहते हैं हाँ। और अब हम लोग देखते हैं रात हो जाती है। रियोमा काफी सारे ग्लासेस बना देता है। तभी रियोमा की नजर एक अजीब ही स्लाइम पर जाती है जो कि उसने कभी नहीं देखी है। रियोमा आइडेंटिफाई का यूज करके पता लगाता है कि ये तो मेडिसिन स्लाइम है। रियोमा कहने लगता है कि मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसी स्लाइम के साथ कॉन्ट्रैक्ट कब बनाया, क्या ये इवोल्व हो गई है। तब रियोमा याद करता है कि ये तो इसके पास पियर मास्टर स्किल है जो कि पॉइजन स्लाइम की है। तो इसका मतलब है कि पॉइजन स्लाइम इवोल्व होकर मेडिसिन स्लाइम बन गई है। रियोमा सोचता है कि ऐसा क्यों होगा। तभी उसे याद आता है कि जब वो कल काम कर रहा था तो शेल्फ के ऊपर से एक एंटीडोट जमीन पर गिर गया था और जब तक मैं एक कपड़ा लेकर आया उसे साफ करने के लिए तब तक वो गायब हो गया था। मुझे लगा कि उसे एक क्लीनर स्लाइम ने साफ कर दिया होगा, लेकिन अब पता चला कि उसे पॉइजन स्लाइम ने पी लिया था, जिसके कारण से वो मेडिसिन स्लाइम बन गई। रियोमा मेडिसिन स्लाइम से कहने लगता है कि तुम कौन से टाइप की मेडिसिन बना सकते हो। तो वो स्लाइम काफी सारे मेडिसिन को ग्लास में निकालने लगती है और अब रियोमा मेडिसिन को एनालाइज करता है तो उसे पता लगता है कि कुछ मेडिसिन तो ऑइंटमेंट है, कुछ मेडिसिन पॉइजन को हटाने की दवाई है और काफी सारी वहाँ पर दवाई है। रियोमा एक मेडिसिन को उठाकर देखता है तो उसे पता लगता है कि इसके ऊपर तो स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट लगा हुआ है जो कि बैक्टीरिया को मार सकता है और ये ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मलेस है। रियोमा कहता है कि ये मेरे काम आएगा क्योंकि मैं जामिल फैमिली को मेरे बारे में चिंता नहीं करने दे सकता हूँ। तभी रियोमा को याद आता है कि गॉड से मिले हुए भी काफी दिन हो गए हैं, मैं चर्च में जाकर कल उनसे मिलकर आता हूँ। और अब अगले दिन रियोमा चर्च में आकर ओरेकल के पास आता है और आग बंद करता है, लेकिन उसे गॉड बुलाते नहीं है। रियोमा सोचता है कि लगता है ये हमेशा काम नहीं करता है, इसलिए रियोमा वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वो वापस से गॉड के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। रियोमा कहने लगता है ये अजीब है, आज कुछ देरी हो गई। तभी पीछे गॉड आते हैं और कहते हैं माफ करना, मैं इस पावर से थोड़ा यूज टू नहीं हूँ। तो रियोमा से कहता है तुम कौन हो। तो बताता है कि मैं क्राफ्टमैनशिप का गॉड टेकून हूँ। तो रियोमा भी उसे अपना नाम बताता है, जिसके बाद रियोमा की नजर पीछे टेबल पर जाती है तो वहाँ पर जामिल फैमिली की पत्थर से बनी हुई मूर्ति होती है। रियोमा उसे देखकर कहते हैं कि
ये तो मैंने बनाई थी। तो टेकुन कहता है हाँ, मुझे ये मूर्ति काफी अच्छी लगी, इसलिए मैंने अपने लिए इनकी एक कॉपी बना ली। ऐसा बोलने के बाद टेकुन र्यूमा से कहते कि तुम अर्थ से आए हुए एक ह्यूमन हो ना। तो र्यूमा कहता है हाँ, मैं कंपनी में दिन रात काम किया करता था, लेकिन एक छींक के कारण मैं मर गया और अब गॉड ने मुझे एक और चांस देकर इस नई दुनिया में भेजा। ये सुनकर टेकुन कहता है मैंने तुम्हारी स्टोरी सुनी है और मैं दूसरी दुनिया के टेक्नोलॉजी को जानने के लिए काफी इंटरेस्टेड रहता हूँ, और मैं ये सिर्फ देखकर बता सकता हूँ कि ये फिगर तुमने काफी अच्छे से बनाए हैं। तुम्हें इनसे कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन तुमने इन्हें बनाने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगाया है। ये सुनकर र्यूमा कहता है कि ये तो सिर्फ मेरी एक हॉबी है, मेरे वर्ल्ड में तो मैं ये पैसे लेकर बनाया करता था, अगर मैं उनका पैसे लेता हूँ तो मुझे उनके लिए ये परफेक्ट बनाकर देना पड़ता है। ये सुनकर टेकुन कहता है कि तुम काफी अच्छे हो, तुम जैसा सोचते हो वैसा काफी लोग नहीं सोचते हैं, और गॉड ऑफ क्राफ्टमैनशिप होने के नाते मुझे वो लोग काफी पसंद आते हैं जो कि काम को पूरा करने के लिए अपना दिल लगा देते हैं। जिसके र्यूमा से पूछते कि क्या यहाँ पर सिर्फ तुम ही हो, बाकी के गॉड कहाँ पर गए। तो टेकुन बताता है बाकी के गॉड अभी छुट्टी पर है। वो कहता है गॉड ऑफ वॉर, गॉड ऑफ मैजिक और गॉड ऑफ लैंड तुम्हारे लिए ये प्योर गॉड होते होंगे, लेकिन इनकी भी मनपसंद जगह होती है जहाँ पर ये लोग रहते हैं, उन्हें वो लोग घर कहते हैं। ये सुनकर र्यूमा कहते हैं मुझे ये नहीं पता था, क्या ये जगह तुम्हारा घर है। तो टेकुन कहता है मेरा कोई घर नहीं है, क्योंकि मैं एक गॉड ऑफ क्राफ्टमैनशिप हूँ और इस दुनिया में काफी ज्यादा क्राफ्टमैन है, इसलिए मुझे उनको देखने जाना पड़ता है बार बार, और जहाँ पर तुम रहते हो ये जगह वहाँ से कनेक्ट है। टेकुन कहने लगता है कि मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं फेर्नो बेलिया होता तो मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता। तो र्यूमा पूछता है वो कौन है, जिस पर वो बताता है कि वो गॉड ऑफ मैजिक और गॉड ऑफ एकेडमिक है, और वो ज्यादातर अपनी ही दुनिया में रहता है और वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। टेकुन कहता है मैं खुद एक गॉड हूँ, लेकिन फिर भी मैं उससे काफी कम बार मिला हूँ। तभी अचानक से र्यूमा ग्लो करने लगता है और उसे पता लग जाता है कि टाइम हो गया वापस जाने का। और अब टेकुन र्यूमा से कहते हैं कि मैं तुमसे और ज्यादा बात करना चाहता था, लेकिन अब मैं तुमसे अगली बार का वेट करूंगा। जिसके र्यूमा वापस से अपनी दुकान पर आता है। वो कहता है मैं आज लेट आया हूँ, क्या सब कुछ ठीक रहा। जिस पर वो कहते हैं हाँ सब कुछ ठीक रहा, और जो नए एम्प्लॉय आए हैं वो भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। ये सुनकर र्यूमा कहते हैं काफी अच्छी बात है, और अब र्यूमा सभी को बताता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं दुकान की विंडो चेंज कर दूं, क्योंकि कोई भी इन ग्लासेस को तोड़कर अंदर आ सकता है। अगर ग्लासेस अनब्रेकेबल होंगे तो हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो सारे सिक्योर रहेंगे। ऐसा बोलने के बाद र्यूमा अपने बनाए हुए ग्लासेस को बाहर निकाल लेता है और कहता है हम लोग विंडो को इनसे चेंज करेंगे। ये सुनकर लिलिन कहती है अगर इतने स्ट्रॉन्ग है तो क्या मैं इनको तोड़ने की ट्राई कर सकती हूँ। तो र्यूमा कहता है हाँ ट्राई कर लो। जिसके बाद लिलिन उनके ऊपर पंचेस मारने लगती है, लेकिन वो कांच नहीं टूटता है। और अब कार्ला र्यूमा से कहती है कि क्या ये तुमने बनाया, जिस पर र्यूमा कहता है हाँ। ये सुनकर वो कहती है कि ये तो काफी अच्छा बिक सकता है। तो र्यूमा कहते हैं मैंने सोचा नहीं है इसको बेचने का, क्योंकि इसका प्रोडक्शन अभी काफी कम है। वहीं लिलिन स्ट्रेंथ एंड मैजिक का यूज करके उसको तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो अभी भी नहीं टूटता है। और अब लिलिन कंफर्म करती है कि ये कांच काफी स्ट्रॉन्ग है, अगर हम लोग इसे लगाएंगे तो कोई भी इसे नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन एक दिक्कत है, अगर मान लो कोई इमरजेंसी आ गई तो हम लोग ये कांच तोड़कर बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। ये सुनकर र्यूमा कहता है ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस कांच को वहां पर लगाएंगे जहां पर कांच टूटने की संभावना है, बाकी की कांच को वो ऐसे ही छोड़ देंगे। र्यूमा कहता है ठीक है, ये काम मैं अभी कर देता हूँ। तभी कार्ला र्यूमा को याद दिलाती है कि तुम्हारी तो आज मिस्टर सर्च के साथ मीटिंग थी। ये सुनकर र्यूमा कहता है उसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। और अब बाकी सभी लोग र्यूमा को कहते हैं ये काम तुम हम पर छोड़ दो। और अब र्यूमा वहां से जाने वाला होता है, लेकिन तभी कार्ला उसे रोकती है और कहती है कि ये बात मैं तुम्हें कल बताना चाहती थी, लेकिन नहीं बता पाई। मैं उसी बारे में बात कर रही हूँ, दूसरी दुकान खोलने की इस टाउन के अंदर। तो र्यूमा कहता है नई दुकान खोलना थोड़ा जल्दी रहेगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सोच के बता दूंगा। जिसके र्यूमा सर्च के साथ मीटिंग पर आ जाता है और कहते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ खरीदने आया हूँ। तो सर्च पूछता है तुम क्या खरीदोगे। तो र्यूमा कहता है मैं काफी सारी मेडिसिन की बोतल खरीदना चाहता हूँ। तो सर्च पूछता है इतनी सारी क्यों। जिस पर र्यूमा कहता है मेरे पास अभी काफी सारा खाली टाइम है, तो मैं मेडिसिन बनाने का सोच रहा हूँ। वैसे भी एडवेंचर काफी ज्यादा घायल होते रहते हैं, तो मैं अपने आप को भी प्रिपेयर रखना चाहता हूँ। ये सुनकर सर्च कहते हैं तो काफी अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें इतनी सारी बोतल खरीदनी है तो तुम्हें फार्मासिस्ट को रजिस्टर करना पड़ेगा मर्चेंट गिल्ड के अंदर। वहां पर तुम्हें कम प्राइस में बोतल मिल जाएगी। और अब र्यूमा की बात सुनकर मर्चेंट गिल्ड में आता है, जहाँ पर एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। वो र्यूमा से कहने लगती है तुम्हारी स्किल दिखाओ। र्यूमा उन्हें अपनी मेडिसिन दिखाता है। वो लेडी उसे एनालाइज करती है और कहती है तो काफी अच्छी मेडिसिन है, अगर तुम ऐसी मेडिसिन बनाते हो तो तुम फार्मासिस्ट बनने के लिए क्वालिफाई हो। तो क्या अब तुम्हारा प्लान नई दुकान खोलने का है। तो र्यूमा से कहते हैं नहीं, नई दुकान खोलना मुझे थोड़ा जल्दी लग रहा है। ये सुनकर वो कहती है ठीक है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी मेडिसिन खरीद सकती हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। और अब र्यूमा टाउन में घूम रहा होता है और इसी बारे में सोच रहा होता है, तभी उसे इलायरा की तरफ से एक मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि हम लोगों ने अपनी लंबी जर्नी पूरी कर ली है और अभी के लिए मैं घर पर रेस्ट कर रही हूँ, और मेरी फैमिली और स्लाइम दोनों काफी अच्छा कर रही हैं। और जब मैं तुम्हारे हार्डवर्क को देखती हूँ, उसे देखकर मैं भी मोटिवेट हो जाती हूँ हार्डवर्क करने के लिए। और अब र्यूमा सोचने लगता है मैं क्या करूँ, जिसके बाद उसे कार्ला और उस लेडी की बात याद आती है नई दुकान खोलने की। और अब र्यूमा खड़ा होता है और स्माइल करता है और कहता है नई दुकान। ऐसा बोलने के बाद वो दुकान की तरफ दौड़ने लगता है और मन में कहने लगता है इलायरा लगता है मैं और ज्यादा बिजी होने वाला हूँ अब। और यहीं पर हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। मिलता है इसके नेक्स्ट एपिसोड में।